हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ये इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 5। अगर वो वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सब पढ़ना है मोशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मोशन। उसके बाद हम फिजिकल स्टेट देखेंगे, रेस्ट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब चीजें हमें पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है। इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। देखिए मोशन क्या चीज होती है, हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट का समय के साथ लोकेशन में चेंज होना ही मोशन कहलाता है। मान लीजिए जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक चीज है, कार है, मान लीजिए ये एक कार है, ये अभी क्या है, रेस्ट में है। इसने इतनी डिस्टेंस, ये थोड़ी देर में यहां पर पहुंच गई, कुछ समय बाद ये चल करके यहां तक पहुंच गई। तो ये इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। और ये डिस्टेंस कवर किसी टाइम में किया, मतलब जो कार यहाँ पर थी इसकी लोकेशन अब यहाँ पर हो गई, यहाँ पर वो आ गई। तो ये क्या हुआ, टाइम के साथ, और कुछ समय भी लगा इसे ये दूरी तय करने में। तो टाइम के साथ लोकेशन में चेंज ही क्या कहलाता है, मोशन। तो जब ये गाड़ी क्या है, मोशन में है। देखिए फिजिकल स्टेट क्या होती है मोशन की। फिजिकल स्टेट दो होती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया, रेस्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ चेंज ना होना, उसे क्या कहलाता है, रेस्ट पर। जैसे कि एग्जांपल अगर हम समझे, एक सेम हमारा ऊपर वाला एग्जांपल, जैसे ये कार है, कार पहले भी यहीं खड़ी थी और अब भी यहीं खड़ी है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, बहुत टाइम हो गया, फिर भी ये गाड़ी की लोकेशन चेंज नहीं हो रही, ये यहीं खड़ी है। तो इसे क्या कहते हैं, गाड़ी हमारी रेस्ट में है। तो हमारी जब कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ अपनी लोकेशन को चेंज ना करे, उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन जस्ट अपोजिट रेस्ट के होता है। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं मोशन। मतलब ये कार हमारी पहले यहाँ खड़ी थी, इस पॉइंट पर खड़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद ये चल करके यहाँ पहुंच गई। तो लोकेशन में चेंज आया टाइम के साथ साथ। ये हमारा, जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, वो कहलाता है हमारा इनिशियल पॉइंट। वो क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट। और जो हमारा, जहां हमारी ऑब्जेक्ट पहुंच जाती है, उसे हम कहते हैं फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये थी हमारी फिजिकल स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। मतलब इसका क्या है, मोशन देखिए हमारा कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन ये उसका डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे कि हमारे 3 प्रकार के मोशन हमें यहाँ देख रहे हैं। पहला है हमारा सर्कुलेटरी मोशन, जिसे हम सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा लीनियर मोशन और थर्ड है हमारा ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है हमारा, जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, सर्कुलेटरी मोशन हमारा वो मोशन होता है जिसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है इसका, अर्थ और मून का। ये अर्थ, मून जो है अर्थ का रेवोल्यूशन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और ये लगातार एक ही पाथ इस तरीके से फॉलो करता है जो कि सर्कुलर पाथ है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, मून हुआ, जो कि चक्कर लगा रहा है हम अर्थ के, और पाथ किसे फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ को।
तो इस वजह से ये हमारा मोशन कैसा हुआ, सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन हमारा जब पाथ ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन हो। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि ये बॉल हम जब फेंक रहा है तो ये बॉल रोल करती हुई एक स्ट्रेट लाइन में सीधी जाएगी, तो पाथ कैसा हुआ बॉल का, स्ट्रेट लाइन। तो इस वजह से ये कौन सा मोशन हुआ, हमारा लीनियर मोशन। ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में देखिए क्या होता है, पाथ जो है ऑब्जेक्ट का वो हमारा जस्ट लाइक अ पेंडुलम, जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है जो फ्रो पाथ, जिसे हम कहते हैं टू ऑफ फ्रो पाथ होता है। टू ऑफ फ्रो पाथ को ऑब्जेक्ट जब फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल ये देखिए ये ए से बी पर आया, बी से सी पर आया, सी से फिर बी पर पोजीशन पर आया और बी से फिर ए पोजीशन पर आया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसे हम नाप सकें, उससे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जस्ट लाइक आपकी, जैसे हम एग्जाम्पल पर समझें, आपकी हाइट हम नापते हैं तो हम आपकी हाइट को हम नाप सकते हैं, मीटर फीट में आपकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। इस वजह से हाइट क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारी दो प्रकार की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला स्केलर और सेकंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मैंने अभी आपको बताया था जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस उसका डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि डिस्टेंस और स्पीड हमारा एग्जाम्पल है। और वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। देखिए जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, स्पीड को हम करते हैं मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। तो ये हम स्पीड को हम इस टाइप से मेजर करते हैं, लेकिन स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन गिवन होती है। डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये हमारी डायरेक्शन होती हैं। तो जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसकी डायरेक्शन ना हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये हमारी थी स्केलर एंड वेक्टर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन, इसमें हम पढ़ेंगे टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ देखेंगे और इक्वेशन ऑफ ग्राफ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस को हमारे। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमारा देखिए डिस्टेंस क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ को कवर्ड करता है किसी गिवन टाइम में, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी अभी जस्ट हमने पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हमारी मीटर होती है, मतलब स्पीड को हम मीटर, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं। वैसे हम किलोमीटर, माइल इनमें भी नापते हैं, लेकिन जो है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी मीटर होती है। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। देखिए इस पे हमारी डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ना तो वो कभी जीरो होती और ना ही कभी नेगेटिव होती है।
इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी 0 पर खड़ा है या 0 पर रेस्ट की पोजीशन में है, इसे हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए ये एक पॉइंट कवर, ये कुछ समय बाद चलना जिसने चालू किया और ये सी पॉइंट पर आ गया, सी पॉइंट पर आ गया, सी पॉइंट पर आ गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 5, 10, 15, 20 और 25। तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी वो 25 मीटर की। तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो और नेगेटिव नहीं होती। तो ये था हमारा डिस्टेंस। आइए अब डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जो कि हम लेते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और हमारा वेस्ट, मतलब डायरेक्शन हमारी गिवन होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होती है, क्योंकि जस्ट लाइक होती है एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, इस वजह से इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होती है। अब समझते हैं। देखिए ये किस केस में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन 0 है, मतलब 0 पर ये रेस्ट कर रहा है और इसने 0 से स्टार्ट करना या चालू किया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन जो कि 0 पर है, ये धीरे धीरे चलने के बाद कुछ समय बाद ये पॉइंट सी पर आ गया, पॉइंट सी पर आ गया। पॉइंट सी पर आने के बाद ये कुछ और चला और चलने के बाद पॉइंट बी पर आ गया। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो डिस्प्लेसमेंट इसकी इनिशियल टू फाइनल, ये पहले इनिशियल इसकी पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन इसकी बी पर है, तो इसने कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 35 मीटर। और अगर हम देखिए डायरेक्शन हमारी कैसे गिवन होती है, ये हमारी ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, इधर ईस्ट होती है और ये हमारी वेस्ट होती है। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 35 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ये हमारी ईस्ट को शो करती है, ये वाली लाइन इधर ईस्ट है। अब अगर बात करें हम जीरो की सर डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, तो देखिए जीरो का एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियल पॉइंट उसकी 0 थी, वो चलना उसने चालू किया और पॉइंट डी तक पहुंचा। डी तक पहुंचने के बाद वो वापसी गया और वो दोबारा से पॉइंट ओ पर आ गया, पॉइंट ओ पर आ गया, मतलब उसकी इनिशियल पॉइंट पर आ गया। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट थी वो भी उसकी 0 पे थी और फाइनल पॉइंट भी 0 पर है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट पर किसी ने चलना चालू किया और वो ऐसे यूं घूम घूम कर, ऐसे चल के घूम घूम कर, खूब घूम घूम कर यहाँ आकर के रुक गया, तो हमारी ये इनिशियल पॉइंट हो गई और ये हमारी फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पोजीशन हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये सब हमें फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, मतलब ये यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो आई होप अब आपके डिस्प्लेसमेंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार डिफरेंस की बात करें दोबारा से, क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो एक बार और इसका डिफरेंस अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ये डिस्टेंस होती है लेंथ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ जितना भी उसने पाथ को कवर करा है, टोटल डिस्टेंस वो हमारी क्या कहलाती है? टोटल हमारा क्या कहलाता है? वो डिस्टेंस कहलाती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब में डायरेक्शन गिवन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें हमारे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन होती है, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है।
डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है लीनियर पाथ में, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा था, अगर मान लीजिए कोई लीनियर पाथ है हमारा जस्ट लाइक दिस, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया, मान लीजिए 5, 10, 15, 20 ऐसे करके लेंथ दे रखी है, और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ आकर के रुक गया, तो इसकी जो डिस्टेंस हुई वो हमारी कितनी हुई, 5 मीटर। जो इनिशियल पॉइंट जो हमारा 0 से स्टार्ट किया था, इसने 5 पर आकर के रुक गया, तो इसकी जो डिस्टेंस हुई 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो भी हमारी 5 मीटर ही होगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमारा ये और फाइनल पॉइंट हमारा ये रहा, तो इनिशियल से फाइनल की दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इन लीनियर पाथ और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो लीनियर पाथ में बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। छोटा कैसे हो सकता है, मान लीजिए सेम एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके ये जा रहा है, और यहाँ पर हमारा 0 से स्टार्ट किया। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया, ये उसकी इनिशियल पॉइंट थी, और चलने के बाद वो 15 पर आकर के रुक गया। रुकने के बाद वो क्या हुआ, और थोड़ा सा आगे चला गया, 20 पर आ गया। 20 के बाद आने के बाद वो वापसी हमारा 5 पर आ गया। तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी टोटल, पहले वो गया 15, तो 15 प्लस फिर वो गया 15 से 20, तो 5 प्लस हमारी वो वापसी आ गया 5 पर, तो 5, 10 और 15 प्लस 15, तो 30 और 35 मीटर हमारी टोटल डिस्टेंस हुई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हुई, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल 0 और ये 5, तो 5 इसकी मीटर ओनली डिस्प्लेसमेंट हुई। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब पढ़ते हैं हमारी स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। देखिए स्पीड होती है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड हमारा होती है टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन बॉडी, बॉडी ने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है डिवाइड कर दो अगर उसे टाइम से, मतलब जितने भी टाइम में की है उसे हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। जबकि वेलोसिटी की बात करें तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन गिवन कर दें तो वो हमारी वेलोसिटी बन जाती है। इट इज डिनोटेड बाय वी, वो भी यह भी हमारी वी से डिनोट होती है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ गई। वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिफरेंस क्या है हमारे स्पीड और वेलोसिटी में, यहाँ डिस्टेंस थी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। इसी वजह से ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी का केस था। अगर मैं बात करूं एवरेज की, क्योंकि न्यूमेरिकल कई सारे बेस्ड होते हैं हमारे वेलोसिटी और स्पीड पर, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा। देखिए अब जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज ही सेम बिल्कुल उसी प्रकार से निकलेगा स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, क्योंकि एवरेज हम निकालना है। और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम आगे समझेंगे, लेकिन आप यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन से हमारी एवरेज वेलोसिटी आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम समझेंगे, देखिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इसे हम बोलते हैं हमारा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल का समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक कार है, इसने 1 घंटे के अंदर ये 5 मीटर चली, अगले घंटे ये फिर 5 मीटर चली, उससे अगले घंटे फिर 5 मीटर चली, मतलब हर 1 घंटे में ये 5 मीटर
को कवर कर रही है। तो ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मूवमेंट ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेशन, घड़ी का मूवमेंट हमारा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ भी हमारी इक्वल टाइम में एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर करती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करें। मतलब कि ऊपर वाला ही एग्जाम लें, ये कार हमारी 1 घंटे में पहले 5 मीटर चली, अगले घंटे में 10 मीटर चली, उससे अगले घंटे में 25 मीटर चली, फिर 5 मीटर चली, फिर 30 मीटर चली। तो ये इक्वल टाइम में हर 1 घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ से देखिए और अच्छे से समझिए, टाइम हमारा और डिस्टेंस ही गिवन है। तो इसका पाथ जो आता है, इसका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ कर्व आता है, क्योंकि यहाँ ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। तो अब ये मैं समझता हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे का हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।